हम सोमवारी पर आज जब मैं जल चढ़ा करके और पूजा पाठ करके और मैं आया हूँ, और मेरी एक आदत है किसी भी धाम पर और किसी भी मंदिर में मैं विवाह के बाद अकेला नहीं गया हूँ, हमेशा सपत्नीक जाता हूँ। तो कई बार पूछते भी हैं कि चलिए ना फलाना धाम, मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं सिर्फ एक धाम जाऊंगा अकेला, वो होगा सूर्य धाम। इसके अलावे कोई भी धाम मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ। देखिए, बारिश का महीना है, सावन का महीना, पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। तो सावन का जो महीना होता है वो प्रेमियों का महीना होता है, वो भक्ति का महीना होता है, वो आस्था का महीना होता है, पति पत्नी का भी महीना होता है। यानी सावन इकलौता ऐसा महीना है जिसमें भक्ति, प्रेम, आस्था और सबका संगम होता है। लोग अक्सर पूछते हैं, जो एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड या कुछ ऐसे ही, एक बहुत गंदी फिल्म आई थी, उसमें दिखाया गया था, और कुछ नास्तिक लोग, गलत विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग सनातन पर एक दो बात कह करके और सवाल उठाते हैं। जैसे लोग कहते हैं क्या कि दूध जो है वो शिवालयों में इतना चढ़ाया जाता है, उससे अच्छा होता है कि मंदिर के गेट पर जो भिखारी बैठा है उसे दूध पिला दिया जाए। तो देखिए, सनातन धर्म में अगर कोई भी काम होता है ना, तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। एक शिवालय में एक लोटा, मान लीजिए कोई आदमी अगर दूध अर्पण करता है, तो उस एक लोटा दूध के बदले में वो दूध निकल करके और जाता है शिवगंगा में। हर शिवालय के बगल में एक जो है वो पोखरा या नदी जो है वो होता है। जैसे काशी विश्वनाथ में जो है वो गंगा नदी है, जैसे आपको जो है देवघर में एक शिवगंगा बनी हुई है, यहाँ अरेराज में भी शिवगंगा बनी हुई है, हरिहरनाथ में वहां पर जो है पहलेजा है, तो उसमें वो दूध जाता है। और एक चीज और देखिए, बड़ी टेक्निकली सावन के महीने में कहा जाता है मछली नहीं खाना है। तो वो मछली जो है, चूंकि अंडाई हुई रहती है, मछली प्रेग्नेंट रहती है इस समय सावन के महीने में, तो जो दूध हम लोग डालते हैं वो मछली का आहार बन जाता है, उससे उसका अंडा पुष्ट होता है, मछली पुष्ट होती है। तो जो मांसाहारी लोग हैं, सावन उतरते के साथ में उन मछलियों को खाते हैं, तो जो दूध समाज के द्वारा या सनातनियों के द्वारा अर्पित होता है, उस दूध का जो न्यूट्रिशन होता है वो फिर मछली से होकर के रिटर्न उनके पेट में जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो शाकाहारी हैं, या सनातन तो शाकाहार की वकालत करता है, तो वही मछलियां जो शाकाहारियों से छूट जाती हैं, अगर मांसाहारी लोग खा रहे हैं लेकिन जो शाकाहारी का हिस्सा है, ऊपर वाला मछली उतना ही बनाता है जितना में सभी लोग खा सके, और जो शाकाहारी है उनका हिस्सा बच जाता है। तो वो मछलियां जो है वो पुष्ट होती हैं, तो उनके जो वाटर क्लिनसिंग का जो पावर होता है, यानी पानी को साफ करने की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो जलाशय शुद्ध हो जाता है, जलाशय साफ हो जाता है। एक और चीज देखिएगा, जहां दूध चढ़ाया जाता है, भांग, धतूरा, फूल, उड़हुल की कली से होके वो दूध और पानी, जल सब जाकर के नदी में पड़ता है, तो वो धतूर, भांग, बेलपत्र, वो सब जो है जाकर वाटर प्यूरिफायर का काम करता है। इस तरह से देखिएगा तो जल, जंगल, जमीन, जीव और इंसानियत सबकी पूजा एक लोटा जल देने से हो जाती है। इसके अलावा जब आप दूध खरीदते हैं तो यादव जाति के लोगों का भला होता है, जब आप मंत्रोच्चारण से जलाभिषेक करते हैं तो ब्राह्मण जाति के लोगों का जो है वो भला होता है, जब आप फूल खरीदते हैं तो माली भगत का भला होता है, जब आप पान खरीदते हैं तो पणहेरी का भला होता है, अगर आप मिठाई खरीदते हैं तो हलवाई का भला होता है। तो हर जाति का, हर धर्म का भला होता है अगर आप एक शिवालय पर जल चढ़ाते हैं। कुछ लोग कहेंगे क्या कि मंदिरों में चढ़ावा जो चढ़ता है उससे क्या होता है, तो मंदिरों में चढ़ावा जो चढ़ता है उससे उस ब्राह्मण देवता का भी परिवार चल जाता है, और जो मंदिरों का बचत का पैसा होता है, मंदिरों की जो समृद्धि आती है, चंदा का जो चढ़ावा का पैसा होता है, उससे कई सारे हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि बनती है। अब एक नया मुद्दा आ गया है कि चंदा चोरी हो गई। तो भाई, चंदा चोरी हो गई तो एक जगह चोरी हो गई तो कानून अपना काम करेगा, चंदा चोरों को जेल भेजेगा, हमारे जैसा कोई वकील उसको सजा दिलाएगा, अगर वो निर्दोष होगा तो हमारे ही जैसा कोई वकील उसको बेल दिलाएगा। और अगर सपोज करिए कि एक चोर के कारण मंदिरों के द्वारा जो लाखों लोग, करोड़ों लोग जो लाभान्वित हो रहे हैं, और रोजगार का जो सबसे बड़ा साधन आज भी भारत जैसे देश में मंदिर ही बनता है, उसको क्यों लोग भूल जाते हैं। कई लोग तो चंदा चोरी का मजाक बनाने के लिए भगवा चोला पहन करके और सनातन और भगवान को बदनाम करते हैं। तो उनको अगर हिम्मत है, थोड़ा सा इसका भी एक्टिंग कर दें कि कई सारे धार्मिक स्थलों से आतंकवादियों का असला बारूद निकलता है, और कई सारे धार्मिक रूप से चलाए जा रहे तथाकथित शिक्षण संस्थानों से जो आतंकवादी गतिविधियां, एनआईए के रेड में जो है वो आतंकवादियों की गतिविधियां या आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं, थोड़ा उनकी भी एक्टिंग कर लेते। संसद भवन पर हमला करने वाले लोग जिस वेशभूषा में थे, थोड़ा उनकी भी एक्टिंग और मिमिक्री कर लेते। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि सनातन पद्धति से जिए और आशीर्वाद पर ध्यान दें। अगर आप जल नहीं डाल पाते हैं तो कोई बात नहीं, एक काम जरूर करिएगा, बस गरीब की मदद करिएगा, और किसी अमीर को उसका अहंकार उसके साथ नहीं रहने दीजिएगा, उसका अहंकार चूर कर दीजिएगा। और अमीर गरीब में लड़ाई हो तो आप गरीब के साथ खड़े रहिएगा।